वेलकम टू द पाठशाला। ये हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस का जो है पार्ट सेकंड है। तो आप ध्यान रखिएगा कि पार्ट सेकंड देखने से पहले पार्ट वन देख लीजिए, क्योंकि जो बेसिक्स है, जो एक्टिव पैसिव वॉइस की बेसिक्स है कि पैसिव वॉइस का मीन्स क्या होता है, पैसिव वॉइस को चेंज कैसे करते हैं, और इससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज रहती है दिमाग में कि ये किस तरह होता है, वो किस तरह होता है। इन सब चीज़ों के जवाब मैंने पार्ट वन में दिया है। सो पहले पार्ट वन देख लीजिए, देन पार्ट टू देखिए। और एक चीज़ और, अगर चैनल का सब्सक्रिप्शन अभी तक आपने नहीं किया देन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको आपके टीयर 2 के प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। क्योंकि हम तकरीबन 2000 अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस जो टीयर 2 के लेवल के हैं और स्लाइटली उससे अप है, जो एग्ज़ाम में बहुत कम चांसेस होता है पूछे जाने के, उन सारे लेवल तक के क्वेश्चंस कराएंगे आपको। तो हम 1 सितंबर से प्लान कर रहे हैं कि अपनी क्लासेस देंगे, तो तकरीबन 2000 क्वेश्चन हम 2 महीने के अंदर इस चैनल पर सॉल्व कराने वाले हैं। और इंग्लिश को लेके पूरा का पूरा मटेरियल टीयर 2 से ओरिएंटेड हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप 2018 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जाइए, उस नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसका नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखिए। हम वहाँ पे जो है कुछ दिनों में ही अपना एक शेड्यूल्ड वीडियोज स्टार्ट करने वाले हैं, लाइक कि आपको ये पता रहेगा कि कौन सा वीडियो किस टाइम पे आने वाला है। हम उस पर अपलोड कर रहे हैं, ऑलरेडी पिछले 8-10 दिन से अपलोड स्टार्ट है, उस पर टाइम फिक्स किया जा रहा है और 5 महीने की 2 शेड्यूल होगा। 1 जनवरी से इस चैनल पे दोबारा जो है 2018 का जो है प्रिपरेशन स्टार्ट होगा। तब तक जो है 2018 की तैयारी 1 जनवरी से पहले उस चैनल पे चलती रहेगी। तब तक पहला शिफ्ट आपको वहाँ करना है, देन सेकंड शिफ्ट वापस आके यहाँ पे करना है, क्योंकि इस दौरान पे हम टीयर सेकंड की प्रिपरेशन करा रहे होंगे। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि चीज़ें थोड़ा सा इधर उधर हो या घौच पौच हो। तो हम थोड़ी सी क्लियरिटी रखना चाहते हैं कि जिन स्टूडेंट के पास जो है एक्सेस ना हो किसी कोचिंग का, वो यहाँ पे अपनी तैयारी कर सकें। बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स हैं जिस पे चीज़ें प्रॉपर ओरिएंटेड नहीं है, उनके कंटेंट बहुत सॉलिड भी है, लेकिन आप पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो प्रिपरेशन में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो वो सारा का सारा कुछ हम महसूस करते हुए इसको इस तरीके से डिज़ाइन करना चाहते हैं कि आप इस चैनल का फ़ायदा इस तरह उठा सको कि अगर आपके आजू बाजू कोई कोचिंग्स नहीं है या कोई अच्छी कोचिंग्स नहीं है, आपको दूर सिटीज़ में जाना पड़ रहा हो और आपके पास पैसे नहीं अफोर्ड करने के लिए, तो आप घर बैठे हुए इस चैनल की मदद से आप अपनी तैयारी कर लो। जो स्टूडेंट किसी अच्छी कोचिंग्स में है और उनको हमारा कंटेंट पसंद नहीं आ रहा हो, तो वो गाली देने के बजाय इस चैनल के सब्सक्रिप्शन को जस्ट छोड़ दें और कहीं और पे चले जाएं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि हम उन लोगों की मदद करना चाहते हैं जिनके पास किसी भी तरीके का एक्सेस नहीं है। हम ना ही किसी को ज़बरदस्ती बोल रहे हैं कि आइए इस चैनल पे पढ़िए, बस आप ऐसा समझिए कि आपको इस चैनल की ज़रूरत है देन तो आप यहाँ पे पढ़िए, अगर ज़रूरत नहीं है देन इस चैनल को छोड़ दीजिए। आप गाली गलौज करने की ज़रूरत नहीं है। सो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसके पहले जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तक का देख चुके थे कि पैसिव वॉइस कैसे फॉर्म करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे जो है कॉन्टिन्यूअस टेंस का, हम पैसिव वॉइस कैसे फॉर्म करते हैं। सबसे पहले बात करें कि जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होती है वो इस तरीके की हमें मिलती है। अगर सेंटेंसेस को देखें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जिसमें इज आर एम आपका हेल्पिंग वर्ब रहता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसमें वॉज एंड वर आपका हेल्पिंग वर्ब रहता है, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसमें शैल और विल के साथ बी लग के आपको मिलता है हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में। मॉडल कॉन्टिन्यूअस होता है जिसमें आपको मॉडल के साथ बी लगा रहेगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म साथ में आ जाती है। तो इस तरीके का कुछ मॉडल कॉन्टिन्यूअस एक हम अपने हिसाब से बना लेते हैं, तो ये फॉर्म होता है। तो इसमें से ये ध्यान लीजिए कि जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता है या मॉडल कॉन्टिन्यूअस होता है, इनका पैसिव फॉर्म नहीं बनता है। और कॉन्टिन्यूअस टेंस को याद करने का सबसे सही तरीका यह है कि इसमें आपको जो हेल्पिंग वर्ब है सिर्फ बीइंग जोड़ना रहता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको बीइंग जोड़ना रहता है। तो बोले सब कुछ सेम रहता है, सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब क्या चेंज करना रहता है, इज आर एम को बदलना होता है, इज बीइंग आर बीइंग और एम बीइंग में, वॉज वर को वॉज बीइंग में और वर बीइंग में। और बाकी सेम वही स्ट्रक्चर रहता है कि आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना रहता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना रहता है और V3 फॉर्म लेनी रहती है इस पूरे के पूरे जो है कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे इंडेफिनिट टेंस हो, चाहे आपका परफेक्ट टेंस हो। जब भी आप पैसिव फॉर्म बना रहे होते हो तो हमेशा आप V3 फॉर्म लेते हो, V1 V2 नहीं लेते हो। बस इतना आपको याद रखने की जरूरत है। तो चलिए सेंटेंस के थ्रू ये देखते हैं कि हम कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे चेंज करते हैं। द कमेटी इज लुकिंग इनटू द मैटर। अब आपका ये सेंटेंस है, अब आपको इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि कौन से टेंस में है। द कमेटी इज लुकिंग इनटू द मैटर, आपको इज देख के पता चल रहा होगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म देख के पता चल रहा होगा कि ये हमारा जो सेंटेंस है वो है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब आप इसको जब भी चेंज करोगे तो एक चीज़ तो दिमाग में आ जाएगा कि इज की जगह आप क्या लगेगा, इज बीइंग, अगर पैसिव वॉइस में अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें। और फिर वही प्रोसीजर होता है, आपको क्या करना होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को आपको बनाना है क्या है, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है,
V3 फॉर्म लेना है और सेंटेंस को प्रॉपर तरीके से अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसका आप ऑब्जेक्ट ढूंढोगे। तो द मैटर इसका आपका ऑब्जेक्ट है, तो द मैटर सबसे पहले लेके आओगे। अब हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, द मैटर सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आता है आपका हेल्पिंग वर्ब। द मैटर इज बीइंग, लुकिंग इनटू की जगह क्या होगा, लुक्ड इनटू। अब इनटू क्यों साथ में रहेगा, एक बात ये भी समझ लीजिए, जब वर्ब के तुरंत बाद कोई प्रीपोजिशन आए तो ध्यान रखिएगा, जब भी उसका पैसिव फॉर्म चेंज कर रहे होगे तो वर्ब के तुरंत बाद वाला प्रीपोजिशन मेंशन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। एक ये गलती स्टूडेंट से बहुत होती है। द मैटर इज बीइंग लुक्ड इनटू बाय द कमेटी, बाय द कमेटी। तो ये आपका पैसिव फॉर्म बनेगा। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि जब भी आपके पास जो है वर्ब के बाद जो है प्रीपोजिशन आए तो आपको उसे पैसिव वॉइस में मेंशन करना होता है। इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा गौर कीजिएगा, इसमें बहुत सारी गलतियां होती है। नेक्स्ट सेंटेंस है दे आर लाफिंग एट यू। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्या है, यू। तो यू आर बीइंग लाफ्ड, एट प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन आपको यहाँ पे वापस मेंशन करना पड़ेगा। लाफ्ड एट बाई दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, देम। तो ये होता है। तो प्रोसीजर क्या होता है कि आप क्या करते हो, जो इसका ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट में चेंज करते हो, हेल्पिंग वर्ब लगाते हो। तो हेल्पिंग वर्ब आर था, अब यहाँ पे क्या आएगा, आर बीइंग। और फिर लाफिंग एट है तो लाफ्ड एट आ जाएगा, वर्ब की V3 फॉर्म लोगे। पोजीशन कोई आया है तो उसको साथ में लोगे ही लोगे, बाई प्लस सब्जेक्ट लगाओगे। अगर यहाँ पे जैसे निगेटिव सेंटेंस हो तो यू आर नॉट बीइंग लाफ्ड एट बाई देम, तो निगेटिव है तो जो नॉट आता है वो आर और बीइंग के बीच में आता है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये रहा आपका सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम बताएंगे, अभी हम नहीं ले रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन रहता है, तो इसलिए हम सारे के सारे जो इंट्रोगेटिव फॉर्म है वो अलग से स्ट्रक्चर डील करेंगे। नेक्स्ट है, ये थोड़ा सा और समझने वाला क्वेश्चन है, द एक्यूज्ड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट। ये इज बीइंग जैसे ही आप देखो आप समझ जाओ कि क्या है, ये पैसिव फॉर्म है, क्योंकि इस बीइंग के साथ आपका जो है V3 फॉर्म आया प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ से देख के पता चल रहा है कि ये पैसिव है, इसको क्या कन्वर्ट करना है आपको, एक्टिव में। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है कि एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव करने को दिया रहता है। तो यहाँ पे एक बात देखिए कि जैसे आप ऑब्जेक्ट ढूंढोगे तो द कोड यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिसिंग लगेगा। ये जो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं ये पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसको आपको वापस से ले जाके एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाना है। तो जब मिसिंग हो तो ध्यान दीजिएगा, एक वो केस जब हम एक्टिव वॉइस का जो है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को हिडन कर देते हैं। तो जैसे यहाँ बात हो रही है कि द एक्यूज्ड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट, जो क्रिमिनल होता है, जो एक्यूज्ड होता है, उसको कोर्ट में कौन प्रोड्यूस करता है, दिमाग में सवाल में ये लगाइए तो आपको जवाब आएगा कि पुलिस। पुलिस जो होती है वो करती है प्रोड्यूस। तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा कि द पुलिस, द पुलिस। अब द पुलिस आपका प्लूरल होता है तो द पुलिस आर, अब यहाँ पे बीइंग हट जाएगा क्योंकि आपको कॉन्टिन्यूस लेना है। तो द पुलिस आर प्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूसिंग द एक्यूज्ड बिफोर द कोर्ट, बिफोर द कोर्ट। तो ये सेंटेंस थोड़ा सा ट्रिकी होता है जिसमें से सब्जेक्ट हिडन हो जाता है, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना कि इस तरीके का क्वेश्चन अपने दिमाग में रेज कीजिए कि ये काम कौन करता है, तो आपको जवाब तुरंत मिल जाएगा। वो सेंटेंस देख के ही पता चल जाता है भाई एक्यूज्ड है तो एक्यूज्ड जो है कौन करता है, काम ही पुलिस का है एक्यूज्ड को जो है कोर्ट में पेश करने का। तो आपको सब्जेक्ट यहीं मिल जाएगा। आपको 4 ऑप्शन रहते हैं, ऑप्शन देख के आपको समझ में आ जाएगा अच्छा इसका द पुलिस आपको सब्जेक्ट बनाया था। द पुलिस आर प्रोड्यूस्ड, सॉरी आर प्रोड्यूसिंग द अक्यूज्ड बिफोर द कोर्ट, आपका ये सेंटेंस बनेगा। अगर यही निगेटिव है तो द पुलिस आर नॉट प्रोड्यूसिंग द अक्यूज्ड बिफोर द कोर्ट। तो निगेटिव और सिंपल सेंटेंसेस आराम से हो जाते हैं। इंट्रोगेटिव को हम वापस बता रहे हैं आपको कि अभी आगे चल के डील करेंगे, एक लेक्चर में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की ही बात करेंगे। नेक्स्ट है यू वर नॉट टेकिंग द एग्जाम सीरियसली। अब ये आपका जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, जैसे ही वर्ब आप देख रहे हो एक्टिव वॉइस में है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इसमें एक नया तरीके का आइडिया है वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले तो इसमें ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करते हैं। द एग्ज़ाम आपका ऑब्जेक्ट है तो ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, द एग्ज़ाम। अब इसके हिसाब से आपका जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो आएगा वॉज, और निगेटिव सेंटेंस है तो मैंने बताया कि वॉज और बीइंग के बीच में नॉट को पुट करते हैं, वॉज नॉट बीइंग। अब टेकिंग है यहाँ पे तो आप इसका थर्ड फॉर्म जब बनाओगे तो टेकन हो जाएगा। द एग्ज़ाम वॉज नॉट बीइंग टेकन बाई यू। अब एक डाउट ये रहता है कि जो सीरियसली है उसको कहाँ पे पुट करें, यहाँ पे या फिर यहाँ पे। ऑप्शन में दोनों जगह आपको मिलेगा। सीरियसली क्या है, आपका एडवर्ब है जो टेक, जो आपका ये
वर्ब है इसको जो है मॉडिफाई कर रहा है, तो जब भी एडवर्ब होता है वर्ब को मॉडिफाई कर रहा होता है तो उसके आजू बाजू में रखते हैं, तो सीरियसली आपका यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे जो है गलतियाँ मत कीजिएगा, ये एक तरीके का जो है डाउट क्रिएट कराया जाता है ऑप्शन में, तो सीरियसली आपका यहाँ पे आएगा सीरियसली। अब बात करते हैं हम परफेक्ट टेंस की, कि परफेक्ट टेंस में क्या करते हैं। परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट आता है, पास्ट परफेक्ट आता है, फ्यूचर परफेक्ट आता है, आपका मॉडल परफेक्ट आता है, और इन चार के चारों के जो है आपका बनता है पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। अब यहाँ पे आप समझिए कि क्या क्या कैसे कैसे कन्वर्ट करते हैं। बात करें अगर प्रेजेंट परफेक्ट की, तो इसमें जो एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है हैज़ एंड हैव, और पास्ट परफेक्ट में आपका होता है हैड, फ्यूचर परफेक्ट में जो आपका होता है शैल हैव एंड विल हैव होता है आपका शैल हैव एंड विल हैव। और यहाँ पे जो आपका आता है मॉडल परफेक्ट में, तो आपका जो भी मॉडल आता है, जितने भी टाइप के मॉडल है, उसके साथ आपको हैव प्लस V3 फॉर्म करके लिख के आता है, और इन सब में भी V3 फॉर्म लगा रहता है। तो यहाँ पे जब सब में V3 है ऑलरेडी, तो V3 को और कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैसिव वॉइस में भी आपका V3 रहता है। यहाँ पे जब हैज़ हैव है, हैड है, शैल हैव, विल हैव है, और मॉडल के साथ हैव है, तो यहाँ पे सिर्फ और एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि यहाँ पे सिर्फ आपको बीन जोड़ने की ज़रूरत होती है। तो सब में सिर्फ अगर आप बीन जोड़ दोगे तो ये आपका पैसिव वॉइस का जो है बन जाएगा हेल्पिंग वर्ब। बाकी सब कुछ सेम रहता है कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, और अरेंज करना रहता है प्रॉपर तरीके से सेंटेंसेस को। हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखने से पहले एक बार इस स्ट्रक्चर को और अच्छे से समझ लेते हैं। मैंने जो है रफ आपको स्ट्रक्चर बताया कि कैसे करते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा बेसिक्स और बता दूँ आपको कि स्ट्रक्चर कैसे चेंज करते हैं। जैसे आपका एक्टिव वॉइस में होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका एक्टिव वॉइस होता है। जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हो तो क्या करते हो आप, इसको करते हो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को क्या करते हो ऑब्जेक्ट, और वर्ब को क्या करते हो आपको हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के साथ आप बीच में पुट करते हो। तो ध्यान रखिएगा कि आपको ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है, उसको क्या करना है पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाना है, सबसे पहला ये काम करना है। फिर वर्ब को चेंज करना है हेल्पिंग वर्ब में, उसके बाद मेन वर्ब लगाना है V3 फॉर्म, देन उसके बाद ये वाला सब्जेक्ट जो है क्या करना है आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, और उसके बाद जो ये ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं इसका सब्जेक्ट का बाई के साथ बनाते हो। हर केस में बाई नहीं लगता है, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें एट लगता है, ऑन लगता है, और कई सारे प्रीपोजिशन लग के बनते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हर केस में आपका बाई लगे, वो जो आपका इसके पहले का वर्ड आता है, जो वर्ब आता है, उस हिसाब से भी ये प्रीपोजिशन कुछ केसेस में चेंज कर जाता है। लेकिन 90% केसेस में बाई प्लस जो है आपका सब्जेक्ट ये इधर इसका ऑब्जेक्ट बनता है, और कुछ 10% केसेस होते हैं जिसमें आप एट ऑन इस तरीके का फिर इन करके लेते हो। तो कुछ और पर्टिकुलर जैसे वर्ब होते हैं कुछ प्रीपोजिशन को ही फॉलो करते हैं, तो उस हिसाब से बाई चेंज कर जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए कि ये एक ऐसा एग्जांपल है जब यहाँ पे द न्यूज़ आपका इसको चेंज कर रहे होगे बाई प्लस सब्जेक्ट में, तो यहाँ पे बाई नहीं लग के कुछ और प्रीपोजिशन लगेगा। तो सबसे पहले चलिए ये वाला स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं, द न्यूज़ हैज़ सरप्राइज्ड अस। यहाँ पे अस क्या है, आपका जो है ऑब्जेक्ट है, इसको बनाओगे सब्जेक्ट में। तो जब इसका सब्जेक्टिव केस लोगे तो ध्यान रखिएगा कि जब सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं तो सब्जेक्टिव केस लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस लेते हैं। तो अस का जो सब्जेक्टिव केस है वो होगा वी। तो वी के बाद आपको क्या करना है हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब लेना है। तो यहाँ पे जैसे हैज़ है तो वी के हिसाब से आएगा हैव, और उसके बाद बीन, हैव के साथ बीन आएगा, ये आपका पूरा हेल्पिंग वर्ब है। फिर मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है यहाँ पे सरप्राइज्ड, और सरप्राइज्ड जो है बाई को फॉलो नहीं करता है, ये एट को फॉलो करता है। कुछ एक आध केस में बाई को फॉलो करता है, लेकिन इस वाले केस में जो है एट लगता है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है सरप्राइज एट द न्यूज़। तो ये आपका जो है कन्वर्ट करने का तरीका है, ये आपका स्ट्रक्चर है कि सबसे पहला जो स्टेप होता है वो आपको ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है, उसके बाद आपको वर्ब चेंज करना होता है, हेल्पिंग वर्ब उस हिसाब से लेते हो जिस हिसाब से हम टेंसेज में देखते चले आ रहे हैं। उसके बाद मेन वर्ब का जो है आपको थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना होता है। देन फिर बाई या फिर ऑब्जेक्ट या बाई की जगह कोई और प्रीपोजिशन है जैसा कि कुछ केसेज में बता रहा हूँ लिया जाता है, उसके साथ में इसका सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बनाते हैं।
कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। पहले थोड़ा सा इजी एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर थोड़े से टफ एग्जाम्पल देखेंगे। हमारा ये एग्जाम्पल है नूतन हैज़ रिटन दिस लेटर। अब जैसे ही आपको कन्वर्ट करना है एक्टिव से पैसिव वॉइस में, आप ध्यान रखिएगा आपको स्ट्रक्चर में क्या करना है। ऑब्जेक्ट को सबसे पहला स्टेप होता है ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना। ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के बाद उसको सब्जेक्ट बनाना, और उसके बाद देन आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करना, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना, और उसके बाद बाई के साथ ऑब्जेक्ट लगाना, या फिर किसी प्रीपोजिशन के साथ, अगर कोई पर्टिकुलर जो है वर्ब किसी प्रीपोजिशन को फॉलो करता है तो वाला प्रीपोजिशन लेना। देन आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डालना। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा है, पहले हम ढूंढेंगे इसका ऑब्जेक्ट। तो दिस लेटर जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका बनेगा सब्जेक्ट दिस लेटर। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे तो हैज़ का क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैज़ बीन, क्योंकि दिस लेटर आपका सिंगुलर है। हैज़ बीन, क्योंकि हैज़ लगा है तो हैज़ का जो है पैसिव वॉइस में हैज़ बीन में कन्वर्ट होता है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो दिस लेटर हैज़ बीन रिटन, पहले से ही थर्ड फॉर्म में लिखा है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। रिटन बाई नूतन, बाई नूतन, इस केस में बाई और फिर सब्जेक्ट आएगा। नेक्स्ट है दे हैड नॉट डन दियर होमवर्क। ये निगेटिव सेंटेंस है। जब भी निगेटिव सेंटेंस है तो जो हम बीन लगाते हैं, जैसे हैड बीन लगाया तो पैसिव फॉर्म में जब हम नॉट को डालते हैं तो नॉट को हैड और बीन के बीच में डालते हैं, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है वो है दियर होमवर्क, तो दियर होमवर्क को आप बनाओगे इसका सब्जेक्ट। तो दियर होमवर्क आपका सब्जेक्ट बन गया। आप फाइंड आउट करोगे हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पे हैड लगेगा और निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट बीन, हैड नॉट बीन, और फिर डन, डन ही रहेगा क्योंकि पहले से ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है। तो दियर होमवर्क हैड नॉट बीन डन बाई देम, तो ये आपका आएगा सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में बाई के साथ। तो इस तरीके से बनेगा। चलिए कुछ और थोड़े से अच्छे क्वेश्चन देख लेते हैं। ही विल हैव अंडरस्टूड योर अल्टरियर मोटिव बाय दैट टाइम। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो है योर अल्टरियर मोटिव, तो यहाँ पे इसको सब्जेक्ट बनाइए योर अल्टरियर मोटिव, ये आपका सब्जेक्ट बन गया। अब आपको क्या करना है, विल हैव है तो विल हैव किस में कन्वर्ट करता है, विल हैव बीन में कन्वर्ट होता है। अगर जो है सेल हैव है, सेल हैव लगाना है तो सेल हैव बीन में कन्वर्ट होगा। तो योर अल्टरियर मोटिव के हिसाब से विल हैव बीन आएगा, विल हैव बीन। अब अंडरस्टूड पहले से ही आपका थर्ड फॉर्म में है तो आप क्या करोगे, थर्ड फॉर्म में ही लगाओगे अंडरस्टूड। बाई आपका यहाँ पे क्या आएगा, ही सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ जाएगा बाई हिम। योर अल्टरियर मोटिव विल हैव बीन अंडरस्टूड बाई हिम बाई दैट टाइम, बाई दैट टाइम। तो ये आपका चेंज होगा। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्ड जुड़ा हुआ था बाई दैट टाइम, इसको एज इट इज एंड में रख देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये थोड़ा सा और डिफिकल्ट है, इसको देखते हैं कैसे करते हैं, क्योंकि इसको ध्यान से समझिएगा। इसका एक पार्ट क्या है एक्टिव वॉइस में है, दूसरा पार्ट क्या है इसका पैसिव वॉइस में। द कमिटी हैड लुक्ड इनटू द मैटर इम्पार्शली बिफोर ही वाज फाउंड गिल्टी। जैसे ही आप वॉच के साथ जो है V3 फॉर्म देखो तो समझ जाओ कि यहाँ पे क्या होगा, आपका पैसिव फॉर्म है। तो ये जो है आपका फर्स्ट जो पार्ट है वो है एक्टिव वॉइस में, और दूसरा जो पार्ट है यहाँ पे ही वॉज फाउंड गिल्टी, यहाँ पे इसका जो है पैसिव फॉर्म रखा गया है। तो आपको करना क्या है, एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है, पैसिव को एक्टिव में चेंज करना है। तो चलिए एक करके जो है दोनों पार्ट को जो है चेंज करते हैं और साथ में रखते हैं। तो सबसे पहले पहले वाले पार्ट को ध्यान रखते हैं कि पहले वाले पार्ट को कैसे करते हैं। पहले वाले पार्ट में हमको ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, तो द मैटर आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका बनेगा सब्जेक्ट द मैटर। अब उसके बाद क्या करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो हैड के साथ क्या आएगा, बीन आएगा। तो द मैटर हैड बीन लुक्ड इनटू का आपको लुक्ड इनटू ही रहेगा, क्योंकि लुक्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है तो लुक्ड रखेंगे और इनटू साथ में रखेंगे, क्योंकि अगर वर्ब के बाद प्रीपोजिशन कोई आता है तो उसको साथ में रखते हैं। तो द मैटर हैड बीन लुक्ड इनटू बाय द कमिटी, by the committee impartially। impartially हमने बाद में इसलिए लिखा क्योंकि स्टार्ट का जो आपका सेंटेंस दिया है उसमें भी impartially बाद में दिया है, वो looked के साथ में नहीं रखा हुआ है, वर्ब के साथ में नहीं रखा, उसे डिस्टेंस बना के रखा है। तो यहाँ पे भी हम डिस्टेंस बना के रख रहे हैं। उसके बाद impartially before। अब इसके बाद ही वॉज फाउंड गिल्टी। अब आपको क्या करना है कि अब पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करना है। तो जैसे ही आप इसको एक्टिव में कन्वर्ट करने जाओगे आपको सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा कि आपको सब्जेक्ट क्या लेना है। तो सब्जेक्ट इसका जो आएगा, जो यहाँ पे ही वॉज फाउंड गिल्टी, तो आप एक क्वेश्चन करो कि कौन गिल्टी पाया, तो कमेटी ने पाया, तो कमेटी को आपको यहाँ पे सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। लेकिन एक बार सेंटेंस में आप कमेटी का इस्तेमाल कर सकते हो। द मैटर हैड बीन लुक्ड इनटू बाय द कमेटी, यहाँ पे एक बार कमेटी का इस्तेमाल कर चुके हो, तो इसके लिए आप जो है एक आपको प्रोनाउन लेना पड़ेगा। तो कमेटी के लिए प्रोनाउन आएगा इट। तो
इट के साथ उसके बाद फिर आप सब्जेक्ट पुट करके आप आगे बढ़ोगे। तो इट के बाद आपको लगाना पड़ेगा, जैसे वाज फाउंड गिल्टी, तो वाज किसका कन्वर्ट होता है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का कन्वर्ट होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट को जब आप एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करते हो तो इट के बाद आपको V2 फॉर्म चाहिए होता है। तो फाउंड जो है ये V3 भी होता है और V2 भी होता है। तो इट फाउंड और बाद में आपको क्या ही को जो है ऑब्जेक्ट बनाना है अब, तो ही का आ जाएगा हिम, फिर गिल्टी को ऐसे ही रखना है तो गिल्टी। तो आपका ये कन्वर्ट होगा द मैटर हैड बीन लुक्ड इनटू बाय द कमेटी इम्पार्शली बिफोर इट फाउंड हिम गिल्टी। तो ये आपका करेक्ट सेंटेंस होगा। तो इस तरीके से इन सेंटेंसेस को आप एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हो। अभी के लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। इसके आगे का जो डिस्कशन अगली क्लासेस में जारी रखा जाएगा। अभी ये सब करा लेंगे तो हम उसके बाद आपकी प्रैक्टिस कराएंगे काफ़ी सारा, जैसा कि मैं अपने लेक्चर्स में कराता रहता हूं। तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चन लेंगे एक बार अगर हम कॉन्सेप्ट खत्म कर लें तो। अभी ये जो थोड़ा मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपको टीयर 1 में बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगा, क्योंकि टीयर 1 में बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, फिर भी मैं अच्छे क्वेश्चन साथ में आपको कराता हुआ चल रहा हूँ। सो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।